Hello friends, welcome back to my channel. Myself Mehu Raj and you are watching my channel Mehu Classes. आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे CBSE का जो ये वीडियो होगा, ठीक ना। तो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे, उसका ये लेक्चर नंबर 1 होगा। इसके बाद मैं लेक्चर नंबर 2 बनाऊंगा। इसी तरह धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है। जैसे क्या अगर हम बोले कुछ कॉन्सेप्ट में क्या कॉन्सेप्ट आ गया, तो इस ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और सेकंड पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इसी में लगता है। पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। अगर इस दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को तो हम लोग यूं ही बना लेंगे, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे बेस है। यही राइट एंगल ट्रायंगल और ये जो हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम है। तो फर्स्ट हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है वो देखेंगे। कोई भी ट्रायंगल अगर हम बना दें, मान के चलिए ये एक ट्रायंगल बना है, हम ए यहाँ लिखे, बी यहाँ लिखे, सी यहाँ लिखे, और एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल बी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। अगर ये इस तरह हो गया, एंगल बी 90 डिग्री के बराबर, तो ये कैसा एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना। ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना। तो ये कुछ इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, इसी में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। कैसे लगता है वो बताता हूँ। उससे पहले पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने से पहले उसमें भी एक कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं बताता हूँ। अगर यहाँ थीटा हो, मतलब जहाँ पर थीटा हो उसके सामने वाला को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जिस पे थीटा हो उसको बेस कहते हैं, और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक ना। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है इसको समझना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है हमको उसको समझना है, ठीक ना। आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसी पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है। अगर ये ट्रायंगल था हमारे पास, ए बी और सी, और ये 90 डिग्री बराबर था, तो AC हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहाँ पर है तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि H का जो स्क्वायर होगा वो P के स्क्वायर और B के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है, ठीक ना। पाइथागोरस थ्योरम यही चीज़ कहता है, ठीक ना। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम। इसको समझने के बाद आपको ये चीज़ याद रखना है, क्या इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। यही 3 रेशियो को मिला के हम ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो बनाते हैं, यानी कि यही तीनों को मिला के, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को मिला के हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो बनाते हैं। अब क्या क्या 6 रेशियो बनाते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक ना। इसको होप है कि आप लोग लिख लिए होंगे, ना तो लिख लीजिए। अब हम लोग देखिए इसी से ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बनता है। कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बनता है, कौन कौन ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो बनता है। टोटल 6 बनते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन कौन कौन सा बनता है तो वो देखते हैं। साइन पहला, दूसरा कॉस, फिर टेन,
फिर कॉट सेक कॉसेक, ठीक ना। फिर यही 6 रेशियो है टोटल। तो यही 6 रेशियो से पूरा ट्रिग्नोमेट्री का खेला होता है, यानी कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बनाते हैं यही 6 रेशियो से। तो साइन का जो होता है फॉर्मूला वो कुछ इस तरह होता है कि उसको याद रखने के लिए ट्रिक बनाया गया है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना। क्या ट्रिक? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला जो P/H है वो साइन का हो जाएगा, कॉस का B/H हो जाएगा, टेन का P/B हो जाएगा, कॉट का, अब इसको रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा देना है। क्या करना है? उल्टा देना है। तो B/P हो जाएगा और इसका H/B हो जाएगा और कॉसेक का H/P हो जाएगा। इसी तरह ये बनता है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तक आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी चीज़ डाउट वगैरह हो तो वो आप लोग कमेंट्स करके नीचे पूछ सकते हैं, ठीक ना। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई दे दूँ, ठीक ना। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं। ये थ्योरी है, ये थ्योरी पार्ट है। अगर इस पार्ट को आप लोग पढ़ लेते हो तो यानी पूरा थ्योरी आपको आ जाएगा। ये चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो पूरा आ जाएगा। फिर अगले से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, पूरा थ्योरी को समझ लेंगे और अगले वीडियो से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका कुछ और भी फार्मूला होता है, जैसे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ये फार्मूला हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा एक मेजरमेंट है एंगल का, जो क्या 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थीटा ये मेजरमेंट है, ठीक ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और फिर हमारे पास आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, ठीक ना। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो दिक्कत है तो कमेंट्स में कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और तो बस इतना, ये है फॉर्मूला। इसको आप लोग लिखिए, फिर इसके आगे का मैं आपको बताता हूँ। इसको नोटेट कीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको आगे की जो फॉर्मूला है उसको बताऊँगा। फिर और 3 फार्मूले आते हैं जो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने में काम आता है। वो क्या फार्मूला है? उस 3 फार्मूला से पहले भी मैं 2 फार्मूला बता देना चाहता हूँ। जैसे क्या टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक ना। ये हो गया 2 ऑब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह होगा, देखिएगा। वो होता है फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो ये 3 फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों भी, ये सब तो इंपॉर्टेंट फार्मूला ही है क्योंकि इसी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव होता है, ठीक ना। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, और एक देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट वो है एंगल का मेजरमेंट। जैसे साइन 30 डिग्री का क्या होता है मान, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो वो वाला हम लोग करेंगे अब, ठीक ना। फिर ये करने के बाद ये लेक्चर हो जाएगा ख़त्म। फिर आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
अब वैल्यू ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। तो वैल्यू में आपको बस साइन का याद रखना है, बस क्या करना है, साइन का याद रखना और सारा चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन लिख दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक ना। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, रुकिए पहले साइन का जिसे अगर हम लोग याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक है क्या, सब चीज़ का याद हो जाएगा। कॉस का भी याद हो जाएगा, टेन का भी याद हो जाएगा, कॉट का भी याद हो जाएगा, सेक का भी याद हो जाएगा और कॉसेक का भी याद हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का क्या मान होगा, कमेंट्स कीजिए, नहीं पता है तो साइन 0 डिग्री का हमारे पास मान क्या होता है, 0, ठीक ना। साइन 0 डिग्री 0, ठीक ना। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। यह साइन का हो गया। अब कॉस में क्या करना है, वो इसको इधर से लिखते चले जाना है। क्या करना है, इधर से लिखते चले जाना है। यानी क्या कहने का मतलब यह है, क्या इसका उल्टा करते जाना है। साइन 90 डिग्री साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, साइन 90 डिग्री कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री यही रह जाएगा, और कॉस 30 डिग्री जो होगा कॉस 60 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर, साइन 30 के बराबर 1/2, और कॉस 90 डिग्री साइन 0 डिग्री के बराबर। कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो ये हो गया। अब देखिए साइन का जान गए, कॉस का जान गए, तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, मैं इसको रब करता हूँ। हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे टेन का क्या फॉर्मूला बताए थे, साइन बाय कॉस। और फिर जब टेन का ये फॉर्मूला बताए थे क्या, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो अब क्या होगा ये देखिए, अब क्या होगा इसको हमको समझना है, ठीक ना। तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक ना। साइन थीटा क्या होगा, जैसे देखिए साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा का जो अगर कोई भी निकालना है, जैसे टेन 30 डिग्री निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या बताए थे, 1/2, कॉस 30 डिग्री का √3/2, तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल तो 1/√3। तो ये किसका आ गया, टेन 30 का। तो इस तरह से हम लोग टेन 30 का निकाल लेंगे, ठीक ना। यानी अगर साइन आपको याद है तो टोटली सारा चीज़ आपको याद है, ठीक ना। तो इसी तरह होगा। अब देखिए टेन साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। फिर सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो इसी तरह आपको क्या करेंगे, फॉर्मूला को बैठा के याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा थ्योरी कवर कर दिया। मात्र 14 to 15 मिनट्स में हमने क्या किया, पूरा थ्योरी कवर कर दिया। और इसी 14 से 15 मिनट्स अगर आपने बढ़िया से इसको देख लिया होगा वीडियो को, तो हमें नहीं लगता कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी दिक्कत रहेगा। क्योंकि इस थ्योरी में मतलब इस जितना से जितना शॉर्टकट हो सके मैंने उतना शॉर्ट करके आपको सारा चीज़ शॉर्ट में सारा चीज़ बता दिया, यानी कि इन वन शॉट ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें बस मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करवाया, क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो आएगा। तब तक के लिए बने रहिए। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करिएगा तो मुझे ही सपोर्ट मिल पाएगा और मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा और आगे का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है उसको बनाइएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए।